नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग के मामले में 2 आरोपी एनकाउंटर में ढेर हुए थे। आरोपियों की पहचान रविंदर उर्फ कल्लू और अरुण के तौर पर हुई। अब इस केस में एक और नया खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने गोल्डी बराड़ गैंग के कुल 5 शूटर गए थे। बाकी की तलाश अब जारी है। 2 का तो एनकाउंटर हो गया, लेकिन बाकी 3 कहां है, ये सवाल बरकरार है। जांच में यह पता चला है कि विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने अपने हैंडलर के जरिए बरेली में 5 शूटर भेजे थे। 5 शूटर भेजकर प्लान उनका जो तैयार किया गया था वो था दहशत फैलाने का। बेसिकली पूरी तरह से दहशत फैलाने का प्लान था। 11 सितंबर को 5 शूटर बरेली पहुंचे। ये सभी बरेली के पंजाब होटल में रुके हुए थे। बरेली पहुंचते ही एक शूटर की तबीयत खराब हुई, वो वापस लौट गया। 11 सितंबर को ब्लैक रंग की स्प्लेंडर बाइक और सफेद रंग की अपाचे बाइक पर बैठकर कुल 4 शूटर दिशा पाटनी के घर पहुंचे थे और रेकी उन्होंने की थी। स्प्लेंडर बाइक पर नकुल और विजय नाम के शूटर बैठे थे। अपाचे बाइक पर एनकाउंटर में अरुण और रविंदर बैठे थे, जो एनकाउंटर में मारे गए हैं। 12 सितंबर को भी कुल 4 शूटर दिशा के घर पर पहुंचे थे। फायरिंग रविंदर ने ही की थी। शूटरों को ट्रैक करने के लिए 2.5 हजार से भी ज़्यादा सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए हैं अब तक। इतना ही नहीं, बता दें कि 9 सितंबर को फायरिंग से पहले नकुल, विजय, अरुण और एक अन्य शूटर पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुए हैं। ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल भी था और ऊपर से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल खुलासे और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसीलिए पुलिस लगातार दिन रात एक कर जांच में जुटी हुई थी। 2000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेजेस खंगालना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एनी हाउ वो चाहते हैं कि शूटरों का पता चले कि आखिर ये शूटर कौन थे, दहशत इन्हें क्यों फैलाना था। ऐसे कई तमाम सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। बुधवार शाम को यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली और सोनीपत एसटीएफ की जो संयुक्त टीम है वो थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में इन बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों ही बदमाश रविंदर और अरुण गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नोएडा एसटीएफ यूनिट के एसपी वसीम अकरम ने बताया कि दोनों ही बदमाश रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य थे। रविंदर पहले भी कई घटनाओं में शामिल रहा है। इसके पास से मौके से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल के साथ साथ भारी संख्या में कारतूस बरामद हुआ है। अब पुलिस फरार आरोपी नकुल और विजय की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि जो एक्ट्रेस दिशा पाटनी है, एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बड़ी बहन खुशबू पाटनी भारतीय सेना की पूर्व मेजर है। उन्होंने एक वीडियो मैसेज में लड़कियों पर अनिरुद्ध आचार्य की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया था कि कोई संत ऐसा बोल सकता है क्या। वैसे खुशबू पाटनी ने प्रेमानंद महाराज पर दिए गए अपने बयान के लिए पहले ही सोशल मीडिया पर माफी मांग ली थी, लेकिन इसके बावजूद हमलावरों ने उनके घर पर फायरिंग कर दी। हालांकि बड़ी बात यह है कि कुल 5 शूटर थे, लेकिन एक की तबीयत खराब हो गई, वो चला गया था। 4 शूटरों ने रेकी की थी, जिनमें से 2 शूटरों ने जिन्होंने गोली चलाई थी उनका एनकाउंटर कर दिया गया। अब सवाल यह है कि बाकी के 3 कहां हैं। तीनों से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा तब जब वो पकड़े जाएंगे। ये पूरा मामला बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग को लेकर था, जिसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गिरोह ने ली। फिलहाल बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में कोई भी घायल नहीं हुआ। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट तेजी से उनका वायरल भी हुआ था। दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने एक वायरल पोस्ट के जरिए ली है। उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा कि ये फायरिंग संत प्रेमानंद महाराज जी के प्रति अनादर के जवाब में किया गया था। पोस्ट में लिखा है कि मैं वीरेंद्र चरण महेंद्र शरण भाइयों, आज खुशबू पाटनी दिशा पाटनी के घर नंबर 40 सिविल लाइन बरेली उत्तर प्रदेश पर जो फायरिंग हुई है वो हम ही ने कराई है। उन्होंने हमारे पूज्य संतों प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का अपमान किया। उन्होंने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की। हमारे देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो बस एक ट्रेलर था। अगली बार अगर उन्होंने या किसी और ने हमारे धर्म का अनादर किया तो उनके घर में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये संदेश सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि फिल्म जगत के सभी कलाकारों और उनसे जुड़े लोगों के
के लिए है। पोस्ट में आगे लिखा गया था कि भविष्य में जो भी हमारे धर्म और संतों के खिलाफ ऐसा अपमानजनक कृत्य करेगा उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे लिए हमारा धर्म और समाज एक है और इनकी रक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। फिलहाल एक्ट्रेस की घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये फायरिंग रात में हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी और घर के बाहर के कई जो खाली खोखे हैं वो वहां बरामद किया गया था। फिर पुलिस की तरफ से ये भी बताया गया कि पूरी जांच जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। हालांकि जब मिलकर एक ऑपरेशन चलाया गया तो जिन लोगों ने फायरिंग की थी घर पर उनका एनकाउंटर कर दिया गया है और साथ ही अब बाकियों की तलाश लगातार जारी है। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।